तो रात को 11 बजे दिखते पैर में उसने हमारे साथ भी वही घटना की जो भगत के साथ की। हमने 4 घंटे का समय दिया था पुलिस को, उससे पहले ही पुलिस ने उसको एपीओ कर दिया है। हम मोजे भी नहीं पहनते, वो जूते पहन के आए हमारे। ना मंदिर के पट बंद होंगे, ना बंद होगा तो थाना। तारकेश्वर जी मंदिर में इस समय हम खड़े हैं। आपको बता दें कि कल का जो घटनाक्रम था पुजारियों के साथ में, जो पुलिस का जो एसआई है, जो सुनने में आ रहा है सुरेश कुमार, उसने यहाँ पर अभद्रता करी, जूते और बेल्ट पहन के वो अंदर घुसा और गर्भगृह में घुसने की उसने कोशिश करी। उससे पुजारी परिवार के साथ में आम जो दर्शनार्थी थी उनके साथ में धक्का मुक्की करने की कोशिश करी। उससे आहत होकर और भगवान और भक्त के बीच में जो रोड़ा वो बना, उससे आहत होकर पुजारी परिवार ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन मंदिर के बाहर करा था। हालांकि किसी भी दर्शनार्थी के लिए दर्शन बंद नहीं करे, लेकिन क्योंकि नाराज़गी थी तो नाराज़गी भी दिखानी ज़रूरी बनती है। और आज पूरे पुजारी परिवार के लोग हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। भाई साहब, क्या कुछ घटनाक्रम? भाई साहब, घटनाक्रम यह था कि हम लोगों को चार पैर की पूजा कर रहे थे, चार पैर की पूजा कर रहे थे। उस टाइम पे सुरेश शर्मा ने हमारे साथ बदतमीजी करी, भक्तों के साथ बदतमीजी करी। सेवा पूजा करते हुए उठाया, सेवा पूजा रोकी गई। हमारे एक पैर की सेवा पूजा रह गई, जो बहुत ही दुखपूर्वक है और बहुत ही इसका नुकसान सुरेश शर्मा को भुगतना पड़ेगा। जो सुरेश शर्मा को उसका भुगतान करना पड़ेगा। अभी सरकार ने उसको एपीओ कर दिया है। सरकार के कहने पे मंदिर वापस खोल दिया है। अगर 5 दिन के अंदर हमारे पास 3 दिन के अंदर अगर सरकार हमारे को उसको नहीं हटा दिया तो हम दोबारा हो सकता है अनशन पे बैठ जाएं। और अगर सरकार हमारे साथ है तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे परिवार को, मंदिर भक्तों को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। इसी बात के ऊपर हमने आज सारा कार्यक्रम किया है और सरकार के साथ हम। कल जो शिवरात्रि थी, एक अद्भुत संयोग था। करीब 100 साल में एक बार वो संयोग बनता है, तो जाहिर सी बात है हर एक व्यक्ति बाबा के दर्शन करना चाहता होगा, इस संयोग के लाभ उठाना चाहता होगा। उस समय अगर इस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है तो जाहिर सी बात है ना सिर्फ आप आहत हुए होंगे, बल्कि जो आम दर्शनार्थी है वो भी आहत हुआ होगा। क्या जी, सत्य बात। सुबह से ही ऐसा माहौल सुरेश शर्मा ने कर दिया था। सुबह 5 बजे किसी भगत के उसने दांत तोड़ दिए। हमने मना करा इसको अंदर मत भी, तो प्रशासन उसको अंदर लगा दिया। तो रात को 11 बजे दिखते पैर में उसने हमारे साथ भी वही घटना की जो भगत के साथ की। मेरे चोट भी लगी यहाँ पे। और उसको हमने बोला माफ़ी मांग ले, कब पट खुल जाएगी, तो रात को माफ़ी मांगने भी नहीं आया। जो हमारे साहब लोग जो आए बड़े अधिकारी, इन्होंने बोला उसको 3 दिन के लिए एपीओ करके जांच करके उसकी कार्रवाई की जाएगी। 3 दिन बाद उसका डिसीजन हम जो भी हमारे साथ होगा वो सस्पेंड कर देंगे। अगर मान लीजिए जांच के बाद में सस्पेंड ना करके कहीं और पदस्थापन कर दिया तो उस कंडीशन में क्या कुछ? सर सस्पेंड ही करेंगे ये हम सब। हमारी जो जारी है 3 दिन बाद। और वो जूते पहन के आए तो हम कैसे सहन करेंगे? हम मोजे भी नहीं पहनते, वो जूते पहन के आए हमारे। और हमारे को कैसे उठा सकता है सेवा करते हुए? वो पुजारी है, भक्तों को भी नहीं उठा सकते। हम तो पुजारी है, हमारे को कैसे उठा सकता है वो सेवा करते हुए? कल जो सुनवाई नहीं हुई तो हम वापस रोड पे आएंगे। कल जो आप लोगों ने जो व्रत वगैरह करे थे, क्या वो व्रत खोल लिया? हमने अभी तक व्रत नहीं खोले किसी ने भी। व्रत पे हमारे सब खंडित हो गए। हमारी एक पूजा खंडित हो गई, जिसका दुष्परिणाम सुरेश शर्मा को भुगतना पड़ेगा। 4 पैर की पूजा और 3 दिन में कार्रवाई नहीं तो वापस रोड उसका पे। दुष्परिणाम सुरेश शर्मा के साथ में जो भक्तों का आहत हुआ, जो भक्तों की भी पूजा रह गई है, उसका भी दुष्परिणाम सुरेश शर्मा को भुगतना पड़ेगा। पुजारी नहीं, भक्त भी परेशान हुए। भक्तों से बहुत गलत हुआ उनके साथ भी। सुबह भी हुई है, सुबह 5 बजे भी हुई है। कल सुबह ही उस टाइम भी चलो कोई बात नहीं, लेकिन सावन में भी करी उन्होंने। सिर्फ एक ही आदमी, पुलिस प्रशासन नहीं, सिर्फ एक आदमी। उस एक आदमी की वजह से हर पब्लिक, आम जनता, भक्त लोग, पुजारी सब लोग डिस्टर्ब हुए हैं और बहुत गलत करा उसने। पुजारी परिवार का आरोप है कि बदसलूकी की गई है, गाली गलौज की गई है, मारपीट तक की गई है। आज का इन्होंने 4 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर मौजूद है। उनका साफ तौर पर कहना है कि तुरंत प्रभाव से उसे एपीओ कर दिया गया है, जो भी वो पुलिस का अधिकारी था। और उसके बाद में पुजारी परिवार डिस्कस कर रहा है कि एपीओ के बाद में पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने कहा है कि 3 दिन की जांच होगी, जांच के बाद में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुजारी परिवार से संबंध रखने वाले व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। भाई साहब, कल क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? कल पूरे जयपुर शहर को पता है कि कल शिवरात्रि थी और कल जिस तरह की शिवरात्रि थी वो 100 साल में एक बार हुई है। तो पूरा जयपुर शहर शिवरात्रि के पर्व को यहाँ मनाने आया था।
पुलिस के द्वारा भक्तों से और मेनली पुजारी परिवार से अभद्रता की गई, उनको मारा गया, उनको धक्का मुक्की करी गई। और यहाँ तक की वीडियो है कि जो पुलिस था, वो जो कर्मचारी था, वो जूते और बेल्ट पहन के मंदिर के गर्भगृह में भी घुस गया। उसके विरोध में पुजारियों ने कल आज सुबह से धरना। क्या कारण रहा, क्यों घुसा हुआ ऐसे? उसका ये कहना है कि साहब भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई थी। पर ये बात तो देखो उचित सी है कि क्योंकि शिवरात्रि जैसा पर्व कल था तो भीड़ तो होनी ही थी। इसके अंदर कोई भाई रोज रोज तो ये भीड़ होती नहीं है, साल में 2 4 5 पर्व आते हैं जिनके ऊपर ये भीड़ होती है। तो पुलिस को भी इतना कोऑपरेट करना चाहिए कि भाई वो समझे कि भाई शिवरात्रि का पर्व है और लोगों की आस्था मंदिर से जुड़ी हुई है और उसके हिसाब से बिहेव करे। पर पुलिस ने अपने वही एटीट्यूड दिखाते हुए जूते पहनकर अंदर गर्भगृह में घुसे। सुरेश कुमार नाम है उसका, और सुबह से धरना हम दे रहे हैं उसके साथ, पूरे पुजारी परिवार के साथ। पूरे जयपुर शहर का युवा सब लोग खड़े हुए हैं। हमने 4 घंटे का समय दिया था पुलिस को, उससे पहले ही पुलिस ने उसको एपीओ कर दिया है और 3 दिन का समय मांगा है कि वो उसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। उचित कार्रवाई करने के बाद अगर उसको सस्पेंड नहीं करते हैं तो हम ये आग्रह और ये बहुत ही विनम्र सभी लोगों को समझाना चाहते हैं कि हमारे को हमारे हक लेने आते हैं, पुजारियों को भी और युवाओं को भी अपने हक लेने आते हैं। हम उसके हिसाब से उचित कार्रवाई करके हमारी चीज़ ले लेंगे, उसको सस्पेंड करवा के ही रहेंगे। तब तक आम जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए क्या व्यवस्था मंदिर की तरफ से? नहीं, हमने ना तो पुजारी परिवार ने या ना किसी और ने ना ही मंदिर के दर्शन बंद किए हैं, ना ही कोई पुजारियों को या किसी भी आम जनता को दर्शन करने में, जल चढ़ाने में कोई आपत्ति है। बस समस्या ये है कि हमने पट बंद कर रखे हैं मेन द्वार और हम बाहर बैठे हैं बस। बाकी कोई भी ना मंदिर के पट बंद होंगे ना बंद होगा तो थाना। मंदिर कभी भी बंद नहीं होगा, हमारी आस्था जुड़ी हुई है मंदिरों से। मंदिर कभी बंद नहीं होंगे, बंद होंगे तो सिर्फ और सिर्फ थाने बंद होंगे, जिसमें पुलिस ने हमारे साथ अभद्रता की है। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। कल क्या कुछ हुआ था यहाँ पे, क्या घटनाक्रम हुआ था यहाँ पे? हाँ? कल क्या हुआ था यहाँ पे? जल्दी कैसे है? इतनी जल्दी कैसे है? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप आप बताएंगे कल क्या क्या हुआ था यहाँ पे? कल हमारे बच्चे कर रहे थे सेवा पूजा करे। सेवा पूजा के अंदर एक घुस गई पुलिस घुस के उनको हमारे बच्चों को मार पीट के घसीटा, बच्चों को उठा के मार रहा। ये गलत है। और उनका शूज पहन के जाना, सॉक्स पहन के जाना मंदिर के अंदर अलाउ नहीं है। और वो सॉक्स पहन के कैसे चले गए अंदर? उनकी वो पहली गलती तो हुआ है। दूसरी बच्चों को उठा के कोई फुटबॉल फेंकते हैं जैसे फेंक रहे हैं। पुजारियों को जाके गलबान पकड़ के ले, वायरल हुआ वीडियो, देखो आप, उसके अंदर लिखा हुआ है, सब कुछ दिख रहा है उसमें क्या हुआ। क्या मांग है आप लोगों? अब हमारी मांग है कि ये है कि इसको सस्पेंड किया जाए, लिखित में दो और सस्पेंड करा जाए, ये है हमारे मांगे। तो आपने देखा कि तमाम जो पुजारी परिवार से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ये आश्वस्त तो करा है कि आप लोगों की मांग के बाद उस सुरेश कुमार जो उस पुलिस के व्यक्ति का जो नाम है, जिस प्रकार से उसने यहाँ पर दुर्व्यवहार किया है, जूते पहन के, जैसा कि पुजारी परिवार कह रहे हैं कि जूते और बेल्ट पहन के उसने गर्भगृह में घुसने की कोशिश करी है, उससे आहत पुजारी परिवार हुआ है। जो आम जो दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं, जिनकी हम कह सकते हैं श्रद्धा और भक्ति भगवान ताड़केश्वर जी से जुड़ी हुई है, वो यहाँ पर आहत हुए। और उस आहत होने के बाद में यहीं तक वो पुलिसकर्मी नहीं रुका, उसने न सिर्फ आम दर्शनार्थियों के साथ में धक्का मुक्की की है, पुजारी परिवार के साथ में धक्का मुक्की की है, अभद्र व्यवहार करा है। पुजारी परिवार की मांग पर तुरंत जो पुलिस के जो अधिकारी, आला अधिकारी यहाँ पर है, उन्होंने उसे एपीओ तो कर दिया है और पुजारी परिवार के लोगों से बात करी है। 3 दिन की जांच उस सुरेश कुमार नामक उस व्यक्ति पर बिठाएंगे। जांच के बाद में जो भी निर्णय आएगा उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पुजारी परिवार का यह कहना है कि भगवान ताड़केश्वर जी की आस्था के साथ उस व्यक्ति ने खिलवाड़ करा है, हमारे लोगों के साथ में मारपीट की है, बदतमीजी की है, जो कि सरासर गलत है। तो ये उसके सस्पेंशन के अलावा और कुछ नहीं चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ पुलिस के आला अधिकारी जांच के बाद में करते हैं। हालांकि तारकेश्वर मंदिर के जो पुजारी परिवार है उनकी तरफ से साफ कर दिया गया है, जब तक वो सस्पेंड नहीं होगा ये लोग नहीं मानेंगे। और जाहिर सी बात है, सबसे अच्छी बात इस पूरे घटनाक्रम में एक अच्छी बात यह है कि आम दर्शनार्थी रोजाना की तरह यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। उनके दर्शन में, उनकी आस्था में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, द न्यूज़ कैनवास।